क्या धरती पर आने वाला है महाप्रलय? क्या जलमग्न हो जाएगी ये सारी धरती? क्या मानव जीवन पर मंडरा रहा है कोई भयंकर खतरा? हमारी धरती पर कोई ना कोई मुसीबत आती ही रहती है। कभी किसी भूकंप के झटकों से सारी धरती हिल जाती है, तो कभी सुनामी दुनिया को तबाह कर देती है, या फिर धरती पर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो इन सब से भी बड़ा एक संकट है जिसके कारण मानव जीवन नष्ट हो सकता है। जी हाँ, इन सब से भी बहुत ज्यादा भयंकर है वो खतरा जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। चारों ओर सफेद बर्फ की चादर ओढ़े दुनिया का सबसे ठंडा और खूबसूरत इलाका है अंटार्कटिका। इसका 98% हिस्सा बर्फ की चादर से ढका हुआ है और इस आइस शीट यानी बर्फ की चादर के अंदर लगभग 26 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर बर्फ समाई हुई है। लेकिन आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग नाम का एक खौफनाक संकट इस धरती पर मंडरा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, जिसका अर्थ है धरती के वातावरण के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण में ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि हमारे ग्रह का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका परिणाम बहुत ही ज्यादा भयंकर होने वाला है। दरअसल वातावरण में बदलाव होने के कारण और बढ़ते तापमान के कारण धरती पर सारी मौजूद बर्फ पिघल रही है और ये सब मानव जाति के द्वारा किए जा रहे प्रदूषण के कारण ही हो रहा है। अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ज्यादा ठंडी और शुष्क हवाओं वाला महाद्वीप है, जिसका अधिकांश हिस्सा दक्षिणी दिशा में 14 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। अंटार्कटिका में इस आइस लेयर की औसतन थिकनेस 2 किलोमीटर है। इस महाद्वीप पर 12 महीने बर्फ पड़ती रहती है और दुनिया की 90% बर्फ अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही मौजूद है, जहां केवल समुद्री मछलियां, पेंगुइन, सील और पोलर बेयर ही रह सकते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि ये बर्फ धीमी गति से लगातार पिघलती जा रही है, जिसके कारण सी लेवल भी बढ़ता जा रहा है। धरती पर मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत ग्लेशियर को ही माना जाता है, तो यदि ये मीठा पानी समुद्र में जाकर मिल जाएगा तो मनुष्य के लिए पीने का पानी ही बच नहीं पाएगा। अगर इसे अभी कंट्रोल नहीं किया गया, यानी यहाँ की सारी बर्फ पिघल गई, तो आगे चलकर समुद्र में पानी का लेवल 61 मीटर यानी 200 फीट तक बढ़ जाएगा। जरा सोच के देखिए कैसा भयंकर होगा वो नजारा जब चारों ओर बर्फीली आंधियां और भयंकर तूफान चलेंगे। एक बार फिर से सुनामी आएगी और समुद्र के किनारे बसे सारे देश पानी में समा जाएंगे। बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले जीवों का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। महाप्रलय होगा, दुनिया का मौसम ही बदल जाएगा। बदल क्या, खत्म ही हो जाएगा और धरती पर केवल बरसात और ठंड यही रह जाएंगे और ये धरती पानी से भर जाएगी। जहां देखो बस पानी ही पानी नजर आएगा। अगर गौर करें तो पिछले 100 सालों में धरती का औसतन तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि केवल 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सुनने में ये भले ही कम लगे, पर तापमान में आई इस बढ़ोतरी के कारण सी लेवल 6 से 8 इंच तक बढ़ गया है। वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सारी बर्फ को पिघलने में करीब 5000 साल लग जाएंगे। लेकिन जो प्रदूषण की जो स्थिति अभी बनी हुई है, उससे जाहिर है कि वो समय दूर नहीं जब अंटार्कटिका की सारी बर्फ पहले ही पिघल जाएगी। वैज्ञानिकों ने ये साफ चेतावनी दी है कि इस खौफनाक मंजर का कारण हम इंसान ही हैं, जो प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो ऐसे में इंसान को उसकी करनी की सजा तो मिलनी तय है। इसलिए आपके छोटे से सहयोग से काफी बड़ा फर्क पड़ सकता है, भले ही आप इस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहें। आपसे अनुरोध है कि पानी को वेस्ट ना करें, पानी का सदुपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा बिजली को बचाएं, ईंधन का सीमित प्रयोग करें, उसे वेस्ट होने से बचाएं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर अभी भी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान इतना लाचार हो जाएगा कि उसे बार बार भयंकर तूफानों का सामना करना पड़ेगा। अपनी आंखों के सामने हर जीव को लुप्त होते देखेगा और इस धरती को पानी में समाते हुए देखेगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। तो हम सबको मिलकर बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग को रोकना ही होगा, नहीं तो इससे होने वाला भयंकर परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। तो इतनी सब बातें बताने के बाद भी मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा कि समझदार को इशारा ही काफी है।